Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on mean free path. देखो, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, देखो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। उनका रैंडम मोशन होता रहता है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्री पाथ क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये है, एक ये है, एक ये, यहाँ पे खूब सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद इस वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, उसके बाद वो इसके साथ कोलाइड करेगा इस तरह से, फिर यहाँ से इसके साथ कोलाइड करेगा इस तरह से। जो इन कोलिजन के बीच का डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं फ्री पाथ। ये फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ है। क्या कहा हमने, इन कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फ्री पाथ, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया, ये लैम्डा 3 हो गया, इस तरह से, है ना। तो देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, देखो यहाँ कोलिजन हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फ्री पाथ। इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्लियर हुई ये वाली बात, है ना। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि टू सक्सेसिव कोलिजन कहा, तो यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ पे कोलाइड करा तो टू सक्सेसिव कोलिजन तो नहीं हुए, फिर ये कैसे लैम्डा 1 हो गया। देखो ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं ना, इससे पहले भी तो कोलिजन हुआ होगा, है ना। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यहाँ से आया होगा, इसके साथ टकराया होगा, यहाँ पे कोलिजन हुआ, है ना। उसके बाद फिर वो यहाँ पे कोलाइड किया, तो फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ। क्लियर हुई वाली बात आपको, है ना। इस तरह से राइट डाउन करोगे आप फ्री पाथ क्या है। अब देखो नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, ये जितने भी फ्री पाथ हैं इनका क्या ले लो, एवरेज ले लो, है ना। वो क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ। बिकॉज देखो हमने एवरेज क्यों लिया, बिकॉज जो फ्री पाथ है ना ये भी तो चेंज होता रहेगा। कहीं कहीं क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होंगे, कहीं दूर दूर होंगे, तो ये फ्री पाथ भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, उसका हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। और उस एवरेज फ्री पाथ को क्या हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे, लैम्डा मीन से, है ना, मीन फ्री पाथ, या तो फिर लैम्डा ऊपर आप बार लगा दो इस तरह से, एवरेज फ्री पाथ हो गया, है ना। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा एन डिवाइडेड बाय एन से डिवाइड कर देंगे। एवरेज ले लिया हमने मीन फ्री पाथ का, फ्री पाथ का, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। क्लियर, ओके। अब देखो ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली कि क्या है मीन फ्री पाथ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो ट्रेवल करता है, उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एन है ये, ठीक है, एन पाई डी स्क्वायर। अब ये किस तरह से आएगा, देखो इसकी एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाली छोटी सी डेरिवेशन है, देखो कैसे किस तरह से करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। अब देखो इसके लिए हम कुछ चीजें कंसिडर कर रहे हैं। हमने क्या कंसिडर किया कि जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमीटर हमने डी लिया, ठीक है, स्मॉल डी से इसे डिनोट कर रहे हैं। ये मान लो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका डायमीटर कितना कंसिडर कर रहे हैं हम, डी कंसिडर कर रहे हैं। हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया यहाँ पे, देखो ये क्या है, एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने ले लिया। क्लियर है, और ये वाला सिलेंडर कितना, 1 मीटर का है, देखो जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर का हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे ले लिया। और दूसरी चीज हमने क्या कंसीडर करी, हमने कहा कि जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, ये इसका डायमीटर हमने ले लिया। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पर तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, हमने तो कोई इमेजिनरी सिलेंडर लिया सिर्फ। अब देखो जो भी इस सिलेंडर के अंदर होंगे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, उनके साथ तो ये कोलाइड करेगा, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम इस वाले मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं,
कि जब ये अंदर जाएगा यहाँ पे तो इसके कितने कोलिजन होंगे, किस किस के साथ ये कोलाइड करेगा। क्लियर ये वाली बात? ओके देखो एक चीज तो हम अज्यूम कर रहे हैं इसमें, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था, उसके अजम्पशंस में, है ना, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में करते हैं ट्रैवल, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब अंदर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, जितने सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ तो ये कोलाइड करेगा ही करेगा। देखो ऐसे जाएगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे इनके साथ तो कोलाइड करेगा, है ना। ऐसे दो कोई और अंदर होंगे उनके साथ भी कोलाइड करेगा ये, है ना। यहां तो ये वाली चीज साफ दिख रही है, और इस सिलेंडर के बाहर जो होंगे उनके साथ ये कोलिजन करेगा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, उन मॉलिक्यूल्स की जो इसकी बाउंड्रीज में है, यहां होंगे, है ना, उनके साथ ये कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो एक हम मिनिमम कंडीशन देख रहे हैं कौन सी होगी। देखो इसका डायमीटर कितना है, डी डायमीटर है इसका, है ना। जैसे ये अंदर जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डी तो होना ही चाहिए। देखो डी इसका डायमीटर है ना। अगर ये वाला डिस्टेंस डी रहेगा इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, तो भी उन मॉलिक्यूल्स के साथ भी एक कोलिजन करेगा, चाहे टच ही करेगा उनको, है ना। देखो ये डी डायमीटर है, यहां पर होगा ये मॉलिक्यूल, है ना, तो क्या करेगा, इसकी और इसकी सरफेस के साथ क्या करेगा, टच कर रहा है वो, मींस कोलाइड कर रहा है वो उसके साथ, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, डी तो होना ही चाहिए। ये वाली बात क्लियर हो रही है। देखो ये इस तरह से मूव कर रहा है ना। हम कह रहे हैं कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो कोलाइड करेगा। तो हमने क्या कहा कि डी डायमीटर है इसका, तो ये वाला डिस्टेंस डी तो होना ही चाहिए। अगर ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी हुआ तो उनको वो टच करता हुआ जाएगा, मींस कोलिजन होगा, ठीक है। और ये वाला अगर डी है तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल अगर है तो इसका क्या होना चाहिए, ये वाला इतना पोर्शन d/2, और इस वाले मॉलिक्यूल का भी ये कितना अंदर होना चाहिए, d/2, तभी ये चीज डी आ रही है ना। इन सबको देखो कंबाइंड करो तो कितना हो गया, ऐड करेंगे तो d/2 हो गया d प्लस डी कितना हो गया 3d, मीन्स इस वाले सिलेंडर का जो है वो डायमीटर कितना होना चाहिए 2d। मीन्स अगर जो आप सिलेंडर ले रहे हो उसका डायमीटर 2d है तो 2d के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, 2d डायमीटर जो आपने जो सिलेंडर लिया हुआ है जिसका डायमीटर 2d है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा ही करेगा। यहां से क्लियर हो रहा है, बिकॉज देखो मिनिमम कंडीशन है ये वाली, बिकॉज ये d है डायमीटर, है ना। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस कितना है, d है, तो वो कोलाइड करेगा उनके साथ, चाहे उनके साथ टच ही करेगा। अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये d से क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर ये डिस्टेंस कितना हो गया, ज्यादा हो गया अगर d से, तो वो कोलाइड नहीं करेंगे। क्लियर? अगर d से ज्यादा हुआ ये वाला इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये 20 से चला जाएगा और उनके साथ कोलाइड नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, इनका क्या है 50% क्या होने चाहिए, ये इस सिलेंडर के अंदर होने चाहिए, है ना। तो हमने देखा कि अगर कोई सिलेंडर हम ले रहे हैं जिसका डायमीटर कितना है 2d है, और मॉलिक्यूल का डायमीटर अगर हम d ले रहे हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स उस 2d डायमीटर के सिलेंडर के अंदर होंगे उनके साथ जो है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा ही करेगा, उसमें तो कोलिजन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहां से हम चीज राइट डाउन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ क्या राइट डाउन किया था, लेट अस कंसीडर ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन इज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर d। हमने क्या कंसीडर किया कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फीयर हैं जिसका डायमीटर कितना है, d के बराबर है। क्लियर? ओके अब देखो हम नेक्स्ट चीज कंसीडर कर रहे हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ले रहे हैं हम n, कितने ले रहे हैं, स्मॉल n है ये, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, n है। अब हम ये चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देखो जितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वही तो कोलाइड कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। क्लियर हो रही है बात, है ना। हमने यही चीज कही ना कि 2d डायमीटर का जो हमने ये सिलेंडर लिया है इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ तो इसका कोलिजन होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो नंबर हमने कंसीडर किया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर। पर यूनिट वॉल्यूम में n है तो पूरे इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे,
हम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिलेंडर। अब हमें सिलेंडर के अंदर देखना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, तो पूरे सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वॉल्यूम ले लेंगे इस सिलेंडर का और वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, डायमीटर कितना है इसका 2d, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ मींस d हो जाएगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे d, पाई d स्क्वायर, है ना। इसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। डायमीटर 2d है इस सिलेंडर का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ d आ जाएगा, पाई d स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे पाई d स्क्वायर, साथ में आ जाएगा h, और ये कितना हमने लिया, 1 मीटर लिया हुआ यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स थे, n, और पूरे सिलेंडर के अंदर कितने होंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे इस सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ, तो पाई d स्क्वायर 1, ये आ गया इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ, इतने हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड ए सिलेंडर। क्लियर, इजी थिंग थी, ठीक है। ओके, अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे, उतने ही कोलिजन होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन इनसाइड द सिलेंडर भी कितने हो गए, पाई d स्क्वायर n, इतने ही नंबर ऑफ कोलिजन होंगे यहाँ पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो, आपने ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए यहाँ पे, ये वाले नंबर ऑफ कोलिजन इनसाइड द सिलेंडर में इतने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं पाई d स्क्वायर n कोलिजन हो रहे हैं कितने डिस्टेंस में, 1 मीटर में। हमने 1 मीटर लिया हुआ इसका, है ना। इतने कोलिजन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना सारे कोलिजन इसके अंदर, इतने कोलिजन हो रहे हैं कितने डिस्टेंस में, 1 मीटर में इतने कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 कोलिजन की, तो यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। 1 में करेंगे, 1 कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद होगा, 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n डिस्टेंस के बाद होगा। देखो, इतने कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे जो अंदर हैं सारे, है ना, इतने कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद हो रहे हैं, 1 मीटर के, 1 मीटर में हो रहे हैं ये सारे के सारे कोलिजन, है ना। अगर हम बात करें कि 1 कोलिजन कब होगा, कितने डिस्टेंस के बाद, तो 1 कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद होगा, 1, इसको डिवाइड कर देंगे पाई d स्क्वायर n के साथ, इतने डिस्टेंस में होंगे, एक कोलिजन इतने डिस्टेंस के बाद होगा। यही तो मेन फ्री पाथ है ना। एक कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n, इसे तो हम फ्री पाथ कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने कहा था, है ना, यहाँ से यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ये कितने डिस्टेंस के बाद हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n डिस्टेंस के बाद, यही तो मेन फ्री पाथ है ना। तो मेन फ्री पाथ किसके बराबर आ गया, लैम्डा मीन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n। तो ये वाले एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करनी थी, देखो हमने ये फाइंड आउट कर ली। क्लियर हुई ये वाली चीज आपको, है ना। इतने कोलिजन जो है, पाई d स्क्वायर n कोलिजन हो रहे हैं कितने में, 1 मीटर में हो रहे हैं, इतने 1 मीटर के डिस्टेंस में इतने कोलिजन हो रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना था एक कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद हो रहा है, तो 1 कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद होगा, 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n। तो मींस 1 कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद होता है, उसे तो हम मेन फ्री पाथ कहते हैं, है ना। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को ही तो मेन फ्री पाथ कहते हैं। और 1 कोलिजन होने में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n। तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर n। यही चीज तो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर, तो देखो एक छोटी सी एक्सप्रेशन थी ये, है ना, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। देखो मेन फ्री पाथ के बारे में इस तरह से, देखो आज हमने क्लास 11th का अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। इससे जो नेक्स्ट वाले चैप्टर हैं वो तो हमने पहले ही अपलोड कर दिए थे उसके वीडियोस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।